हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर सेट। तो इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले पार्ट वन में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, सुपर सेट एंड पावर सेट। ये तीनों सेट को एक ही साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। समझ भी आ जाएगा, ये एक ही साथ पढ़े जाएंगे तो अच्छे समझ आ जाते हैं। मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और बच्चों के समझ आते हैं। और दूसरे पार्ट में हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर से कुछ इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, वो दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसको पक्का करते हैं, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले सबसेट को समझते हैं। क्या है सबसेट की डेफिनेशन। एनसीईआरटी में लिखा, सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी। क्या कह रहा है कि सेट ए कब किसी सेट बी का सबसेट कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हों। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो अब इसकी नोटेशन क्या है, ये बीच में देखो, ये सिंबल लगेगा ऐसे करके। ये क्या है? ये सिंबल ऑफ सबसेट है। सिंबल ठीक है। नोट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ सेट ए एज अ सबसेट ऑफ बी इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। इतना बात समझ आया? आपकी नोटेशन हो गई, इतनी चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज और देख लो, यहां पर जो बी लिखा है 1 2 3 4 और ए सेट ये है। आपको दिख रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ठीक है भाई। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक सी बना लो सेट, जिसमें क्या है 1 2 एंड 3। क्या सी के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं? हैं, बिल्कुल हैं। तो हम लोग और क्या कह सकते हैं, जो सी है वो भी सबसेट है किसका? बी का। एक और डी बना लो, और डी में क्या कर दो, चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट करा दो, ठीक है। तुमने कहा कि क्या अब ये और जो डी है वो बी का सबसेट है या नहीं, तो आप कहेंगे है। जो डी है वो बी का सबसेट है। क्या इतना काफी है? आपको यहां पर एक और इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी कि इक्वल भी है। अब इक्वल दिखाने के लिए ये साइन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन समझ आया कि जब सेट्स इक्वल भी हो, जब सेट्स आपस में इक्वल हो जाएं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सबसेट्स भी होते हैं। अच्छा, तो बी ऐसे तो फिर उल्टा भी पॉसिबल हो जाएगा, बी इज ऑल्सो इक्वल एंड द सबसेट ऑफ डी। ये दोनों ही आपस में चलेंगे। तो जहां सेट्स आपस में इक्वल हो जाएं वो एक दूसरे के सबसेट्स भी होते हैं और साथ ही साथ इक्वल भी होते हैं। इतना चीज समझ आया? अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं अपना, एक और सेट बनाते हैं ई। इसमें लिखते हैं 1 3 एंड 5। अब ध्यान से देखो, क्या ई जो है वो बी का सबसेट होगा? तो पहले चेक करो, ई के सारे एलिमेंट्स बी में हैं या नहीं। 1 है 3 है 5 है, नहीं। तो क्या लिखोगे? ई इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। इतना बात समझ आया? सबसेट का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट में एक तुम्हारा एक टॉपिक आ रहा है जिसको क्या कहा जाता है, हाउ टू फॉर्म ऑल द सबसेट्स फ्रॉम अ गिवन सेट। मान लो कोई हमको सेट गिवन है, यहां पर ए गिवन है जिसमें क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स, क्या है 1 2 एंड 3। अब कहा जाए इसके सारे सबसेट्स फॉर्म करो, तो कैसे करोगे उसको सीख लो। देखो, सबसेट का पहले क्या सीन बनेगा कि एक एक एलिमेंट उठाओ, जो भी आपका सेट गिवन है उससे एक एक एलिमेंट उठा के सेट्स बना दो।
उसके बाद दो दो एलिमेंट के सेट बनाओ। अब तीन तीन के बनाओ। अब तीन तो टोटल है, ठीक है, तो एक ही बन पाएगा तीन तीन का। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब सबसेट्स हम सारे निकाल रहे होते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता ही होता है। ये बात ध्यान रखना। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। कोई भी सेट गिवन हो, पूछा जाए कि क्या एम्प्टी सेट उसका सबसेट है, यस है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो हमारे पास क्या सीन आ गया, कितने सबसेट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या क्या करना है हमको, पहले एक एक एलिमेंट का उठा के बना दो सेट, फिर दो दो का उठा के बना दो, फिर तीन तीन का उठा दो बना दो, मतलब उठा के बना दो। अब सुनो मेरी बात, क्या ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे सबसेट्स इस सेट के हैं? तो देखते हैं। सेट A is said to be the subset of set B if all the elements of set A are found in set B। मतलब सेट A जो है वो सेट B का सबसेट कब कहा जाएगा, जब सेट A के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हो, सेट B में। तो हमें ये हमारे क्या आए हैं, सब सबसेट्स आए हैं निकल के। ये बात समझ आ रही है, ये हमारे पास क्या है, सारे सबसेट्स आए, किसके, इसके। तो चेक करते हैं क्या है। तो देखो ये जो है पहला ही उठा लो, ये सबसेट है किसका, इस सेट का। तो क्या इसकी कंडीशन है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। क्या है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, यस हैं। सिमिलरली दो इस वाले सेट को देखो, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसको देखो आराम से, एकदम देखो, कोई जल्दी नहीं है, देख लो। फिर दो दो वाले चेक कर लो एक बार, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, बिल्कुल हैं। तो ये सारे ही क्या हो जाते हैं, सबसेट्स हो जाते हैं, किसके, गिवन सेट के। बनाने का तरीका आपको बता दिया, पहले एक एक एलिमेंट उठा लो, फिर दो दो उठा लो, फिर तीन है तो तीन उठा लो सारे के सारे। अगर मान लो यहां पर क्या आ जाए, अगर मान लो एक एग्जांपल ले लो, ये आ जाए, ठीक है। अब कहा जाए ये बी सेट के सारे सबसेट्स बताओ। तो पहले एक एक एलिमेंट उठाओ, पहले तो आप एक एक एलिमेंट उठाओ और उनके सेट्स बना दो, ठीक है। फिर दो दो एलिमेंट करके उठाओ और उनका सेट बना दो। और फिर तीन तीन एलिमेंट करके उठाओ और उनका सेट फॉर्म कर दो। ठीक है, तीन तीन, इसके अलावा 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 2 4 हो गया, ठीक है। 2 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया, फिर 1 3 4 1 3। इसके अलावा देखो कि कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, आप चेक कर लो एक बार। ये देखो, ये तो इजी है, 1 1 को उठा के बना दिया। फिर 2 2 वाले में 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा नहीं दिख रहा है। फिर 3 वाले में भी इसके अलावा नहीं दिख रहा है। तो पहले एक एक को उठा के बना दिया, फिर दो दो को उठा के बना दिया, फिर तीन तीन को उठा के उसके सेट्स बना दिए। अब लास्ट में चारों उठा लो, ठीक है। तो ये क्या हो गए, टोटल सबसेट्स हो गए, किसके, गिवन सेट के। ये बात समझ आई, ठीक है, इतना बात समझ आ गया, ठीक है। चलें आगे।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सबसेट, सुपरसेट और पावर सेट, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो एक चीज और देख लो, अगर हम एक काम कर दें, ये जो हमारे टोटल सबसेट्स आते हैं, ये जो हमारे टोटल सबसेट्स आते हैं, इनका भी हम एक सेट बना दें उठा के, इनका भी एक सेट बना के उठा दें। यहां हम क्या बना रहे हैं, ये ए वाले का सीन बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे, अच्छा हाँ एक चीज और है, यहां पर एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एम्प्टी सेट तो हर हर सेट का सबसेट होता ही होता है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इधर आते वापस से, अब इन सबको उठा के एक सेट में डाल दो, पहले एम्प्टी सेट, फिर 1, फिर 2, 3, 1 2, 2 3, 1 3, और उसके बाद 3 हो गए, फिर 1 2 3। हमने एक इसका सेट बना दिया। अब क्यों बनाया अभी आपको बताएंगे, अभी बता रहे हैं बस, तो जरा इसको समझो, तीनों तीनों चीजें एक ही जगह पे समझ लो, एकदम क्लियर हो जाएंगी, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। जैसे जिस सेट का जिस गिवन सेट के हम लोग सबसेट्स फॉर्म कर रहे होते हैं, उस सेट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या, सुपर सेट। उस टाइम पर जिसके सबसेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सुपर सेट। ठीक है, तो सुपर सेट के क्या फॉर्म होते हैं, ये सबसेट्स। बात समझ आ रही है। और जब सारे सबसेट्स को उठा के हम एक सेट बना देते हैं अलग से, जब सारे सबसेट्स को उठा के हम एक अलग से सेट बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ दैट गिवन सेट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी, और जो भी सेट का नाम है उसको पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखकर। ये बात क्लियर है, ठीक है, इतना समझ आया, तीनों चीजें एक ही बार में समझ आ गई, ठीक है। चलिए, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट। क्या होता है, ये जो गिवन सेट होता है जिसके हमको सबसेट्स फॉर्म करने होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेट। सुपर सेट के क्या होते हैं, सबसेट्स फॉर्म होते हैं। अब जब उन सबसेट्स को उठाकर हम एक अलग सेट बना देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ दैट सुपर सेट या गिवन सेट। ये बात समझ आई। रिप्रेजेंटेशन पावर सेट की क्या हो जाएगी, P, कैपिटल P, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी उस सेट का नाम है, एक्स वाई जेड जो भी नाम है, ए बी सी, आप उसको लिख दोगे। इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। अंदर अगर बी लिख दोगे तो पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म करना आ गया, सबसेट फॉर्म करने आ गए, और गिवन सेट से उसका सुपर सेट बनाना आ गया। ये तीनों चीजें एक साथ क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, हमें क्या दिक्कत आ रही है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जहां पर ये बी में क्या थे, एक सेट गिवन था बी, और उसमें 4 एलिमेंट्स गिवन थे। ठीक है, तो इसके हमने सबसेट्स कैसे बनाए थे, ये एम्प्टी सेट तो सभी का होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आपने क्या बनाया था, 1 2, 1 3, और 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 3 4, 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आगे 1 2 3, 1 3 4, फिर 2 3 4, फिर एक और बनेगा यहां पर 1 2 3, 2 3 4, फिर 1 3 4, और
1 2 4 गायब है। 1 2 4 एक बार फिर से देख लो। 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 2 3 4। ठीक है, और एक और बनाओ जिसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके सबसेट्स हो गए। अब यहां से एक बात और जान लो, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए जैसे यहाँ पे कितने सबसेट्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल सबसेट्स कितने हैं, 8। यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां पर कितने हैं, टोटल सबसेट्स कितने आ गए, 16। अगर कोई आपसे पूछ दे कि टोटल सबसेट्स का कोई फॉर्मूला होता है निकालने का, तो बिल्कुल होता है। कैसे बनाओगे, देखो एक यहाँ पे पहले तो लिख लो, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो 8 क्या है, 8 क्या है, 2 की पावर 3 कह सकते हैं आप। 8 को आप क्या कह सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3। 16 को क्या 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 कह सकते हैं, 2 की पावर 4। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अच्छा, क्या इसके बीच कोई लिंक है, हाँ लिंक है। जैसे यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3 3 3 दिखा। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 4 और 4, मैच किया। तो यहाँ पे 2 की पावर n, 2 की पावर n, और यहाँ पे क्या लगा दो, a का निकाल ले तो a कर दो तब तक, n a मतलब यहाँ पे कोई भी सेट a b c d, कोई भी सेट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या बन गया, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी गिवन सेट। ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्डिनल नंबर क्या बताता है, जो गिवन सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो देखो 2 की पावर 3 किया, यहाँ पे कितने एलिमेंट, 3। टोटल नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 3 किया और अपना आंसर ले लिया, 8 आ जाएंगे। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है किसी सेट के अंदर, ठीक है, किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। हमसे पूछा गया इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, केवल नंबर बताओ, सबसेट्स मत बताओ, केवल नंबर बताओ कितने सबसेट्स होंगे वहां। तो आपने क्या किया, 2 की पावर 4 कर दिया, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको 2 की पावर पे लगा दिया और आपका आंसर आ गया 16, इधर 8। अच्छा, अगर 2 का सीन आ जाए, मान लो कुछ ऐसे बन जाए, कोई एक सेट सी है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें क्या क्या बन जाएंगे, एक तो एम्प्टी सेट, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 2, कितने बन गए, 4। तो 2 की पावर यहाँ पे एलिमेंट्स भी कितने थे, 2 ही थे, मैच कर लो। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको रट गया होगा, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सबसेट्स का। फिर एक कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट, अभी इसको पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या थोड़ी देर पहले किया कि एक गिवन सेट था, उसके सारे सबसेट्स बना दिए। ठीक है, उसके बाद हमने सारे सबसेट्स के नंबर का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, समझ लिया आराम से। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताओ। एक क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल प्रॉपर सबसेट्स, ये फॉर्मूला पूछ देता है। ठीक है, तो इसके पहले इसको समझ लो क्या है, प्रॉपर सबसेट्स होते क्या हैं। तो प्रॉपर सबसेट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी है, अ सबसेट ऑफ सेट ए, अ सबसेट ऑफ सेट ए। पहले तो प्रॉपर सबसेट्स छटेंगे कहां से, यहीं से। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसेट्स लिख लेने हैं। फिर क्या करना है, फिर चेक करना है अ सबसेट ऑफ सेट ए विच इज नॉट इक्वल टू सेट ए।
जो गिवन सेट के इक्वल नहीं है वो सारे किस कैटेगरी में चले जाएंगे? सारे किस कैटेगरी में चले जाएंगे? प्रॉपर सबसेट्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, जो भी गिवन सेट से छोटे हैं या नॉट इक्वल कह लो या छोटे कह लो, बात एक ही है। ठीक है, वो सारे ही किस कैटेगरी में चले जाएंगे? प्रॉपर सबसेट्स की। तो एक चीज ध्यान से देखो, केवल ये वाला यही तो है इक्वल टू दी सेट ए, यही तो गिवन सेट के इक्वल है। तो जो लास्ट वाला आता है जिसमें सारे ही एलिमेंट्स हम लोग लिख देते हैं, बस वो प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी से आउट हो जाता है। इतना बात समझ आ गया? फिर से एक बार डेफिनेशन देख लो, अ सबसेट ऑफ सेट ए विच इज नॉट इक्वल टू सेट ए किस कैटेगरी में चला जाता है? प्रॉपर सबसेट्स की कैटेगरी में। इन अदर वर्ड्स, अ प्रॉपर सेट कैन नेवर बी इक्वल टू द गिवन या मेन सेट। मेन सेट के इक्वल नहीं हो सकता प्रॉपर सेट, बस उसको हटा दो जो इसके इक्वल आ जाता है, बाकी सबको आप लिख दो। तो अब अच्छा, नंबर ऑफ टोटल प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, खाली एक ही तो हटेगा हमेशा, जो लास्ट वाला आएगा वही तो हट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम समझ आ गया। एक माइनस कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो जैसे इसको लिखना है, ये लास्ट वाला लिख रहे हो, देखो अच्छा, बाकी जब लिखोगे जैसे मान लो 1 2 को लिख रहे हो तो ये वाला साइन आएगा आपका। ठीक है, सबसेट का प्रॉपर सबसेट्स में क्या चलता है? यही वाला साइन चलेगा एकदम। ठीक है, लेकिन जब इसको लिख रहे होगे, मान लो देखो, अच्छा जो एम्प्टी सेट होता है वो तो हर किसी का सबसेट होता है, लेकिन जब आप नॉट प्रॉपर सेट लिख रहे हो, जो प्रॉपर सेट नहीं है, मतलब इक्वल हो गया, अब इक्वल भी है, ये देखो आराम से देखो इसको, ये गिवन सेट है और ये हमारा उसका सबसेट बना, ये इक्वल हो गया और सबसेट भी है, तो सेम टाइम पे आप दोनों साइन लगाओगे, इक्वल का भी और सबसेट का भी। ये बात समझ आया? इसको जब इक्वल हो जाता है, ये वाला जो सबसेट जो लास्ट वाला आता है जो कि बिल्कुल इक्वल हो जाता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसको लिखने का बस तरीका बता दिया मैंने और कुछ नहीं बताया यहाँ। अच्छा, तो आप क्या समझे? जब भी प्रॉपर सबसेट्स की बात होगी तो जो लास्ट वाला होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख देते हैं, बस वो उस कैटेगरी से बाहर हो जाता है। फॉर्मूले में भी एक घटा दो, हर बार घटा दो। ठीक है, इतना बात समझ आ गया? क्लियर है इतना मामला? प्रॉपर सबसेट्स दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। ठीक है, क्या है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स मतलब पहले तो इंटरवल्स ही समझेंगे, क्या है ये झंझट, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते थे, होल नंबर के सेट को लिख सकते थे। ठीक है, इंटीजर्स के सेट को भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते थे। ये चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं? ठीक है, अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछ, पहले तो अच्छा आपको अगर नहीं पता नंबर सिस्टम का चार्ट तो आप ये समझ लो, आप 11th में आगे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका सामना होगा, फिर इसमें क्या आता है? रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल इसको तो पढ़ेंगे बाद में, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर आपका क्या आ जाएगा? रेशनल और
इरेशनल, रेशनल के अंदर क्या आ जाएगा, डेसिमल्स, और इधर इंटीजर्स। इंटीजर्स को और क्या बोलते हैं, कंप्लीट नंबर्स। ठीक है, इसके नीचे नेगेटिव इंटीजर्स, और इधर होल नंबर्स। होल नंबर्स के नीचे आपको क्या मिल जाता था, जीरो इंटीजर, जीरो भी क्या एक इंटीजर है, और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोला जाता था, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर के अंदर ही बाकी सब आते हैं फर्दर डिवीजन, जैसे आप इवन और ऑड कहां पढ़ते हो, नेचुरल नंबर के अंदर। फिर एक ब्रांच क्या बताती है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। इवन ऑड, फिर प्राइम कंपोजिट, फिर को प्राइम्स। मतलब ये बाकी बवाल कहाँ कटता है आके, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद होगा, 9th क्लास 10th क्लास खूब पढ़ाया जाता है। बस मैंने ये ऐड कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वहां सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर हटा के रियल और इमेजिनरी से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने इसको यहाँ बता दिया है। फिलहाल नंबर सिस्टम के ऊपर एक वीडियो अलग से बना देंगे। अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं, कुछ सेट के बारे में। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर का सेट हम लोग बना सकते हैं, क्यों, रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमको कम से कम 2 से 3 या 4 एलिमेंट्स सीक्वेंस से चाहिए होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को सीक्वेंस से लगे हैं 1 2 3। ठीक है, सीक्वेंस से मिल गए। होल नंबर भी देखो सीक्वेंस से मिल गए, इंटीजर भी सीक्वेंस से मिल गए। तो इन लोगों को यहां ये जो ये वाली ब्रांच होती इतनी, इसको तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। समस्या कहां पर आती है, जब हमको सीक्वेंस नहीं मिलता। जैसे हमने क्या पढ़ा है, नंबर लाइन पर क्या पढ़ा है, आपसे पूछा जाए, ये रही आपकी नंबर लाइन, और आपसे पूछ दिया जाए कि 1 और 2 के बीच, एक से अगला जस्ट अगला रियल नंबर बताओ। ये रियल नंबर लाइन चल रही है। अब इसके बारे में, इस सेट के बारे में बात चल रही है, ये रियल नंबर्स के सेट के बारे में। कहा जाए एक से अगला सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं, तो किसी ने कहा, तुरंत बताया क्लास में, कहा 1.1। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हमसे कहा गया था किन्हीं 2 रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स मौजूद होते हैं। किसी ने और दिमाग लगाया, उसने कहा नहीं सर ये गलत बता रहे हैं, क्या होना चाहिए, 1.01। क्या अब सही है? तो तीसरा आदमी बोला, कहा नहीं सर अभी भी गलत है, ये होना चाहिए। उसने कहा ये भी गलत है, ऐसे तो फिर ये भी सही है। ऐसे फिर क्या हो गया, आप बता ही नहीं सकते हो। 3 डॉट मतलब इन्फिनाइट 0 लगा के फिर 1 लिख दे, तो क्या कोई बता सकता है कि 1 के बाद अगला रियल नंबर कौन आएगा? तो यहां पे जब सीक्वेंस मिला ही नहीं, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे थे। तो रियल नंबर्स के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन छोटे छोटे इंटरवल्स हमको जरूरत पड़ रही, जैसे हमें क्या, नेचुरल नंबर के सेट का बनाना पड़ गया। कहीं पे सेट बना दिया कि नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक चाहिए, 1 से 5 तक चाहिए, हमने तुरंत बना के लिख दिया। ठीक है, लेकिन रियल नंबर्स कहा गया कि 1 से 3 तक चाहिए या 1 से 5 तक चाहिए। कैसे लिखोगे? जब ये समस्या आन पड़ी सिर पर, तब क्या ढूंढा गया, एक तरीका निकाला गया। किसका तरीका? इंटरवल्स का तरीका। किसको शो करने के लिए? रियल नंबर्स के सबसेट्स को शो करने के लिए। रियल नंबर्स के छोटे छोटे पार्ट्स, मान लो 1 से 5 तक, 1 से 4 तक, -2 से +2 तक, ऐसे करके इंटरवल्स को शो करने के लिए हमने एक इंटरवल्स का तरीका ही ढूंढ डाला। अब उसको समझेंगे वो काम कैसे करता है। ठीक है, चलो अब लोग क्या सीखने वाले हैं कि हम लोग नंबर लाइन से कोई एक
टुकड़ा उठा लेंगे, कोई एक छोटा सा पीस उठाएंगे, ठीक है, और उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब उसको कैसे दिखाएंगे कि उसमें सारे बीच के नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हों। तो मैथमेटिशियन को जब ये प्रॉब्लम आई, वो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, तो उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया, मान लो हमको 1 से लगाकर ये 3 तक, 1 से लगाकर 3 तक सारे रियल नंबर्स को लिखना है। लिखना तो इम्पॉसिबल है, पर शो तो करना है कहीं पे कि लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, 1 और 3 लिखा, मैथमेटिशियंस ने मतलब एक नोटेशन बनाई और उसको क्या कर दिया, बड़े ब्रैकेट्स के अंदर, लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर ये बंद कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि 1 से लगाकर 3 तक, 1 से लगाकर 3 तक सारे नंबर्स को हमने इंक्लूड कर लिया है। सारे नंबर्स मतलब रियल नंबर्स को। इट includes all the real numbers from 1 to 3। ये बात समझ आया। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे अगर इंटरवल को शो करना है तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, ये एक इधर से डंडा उठा दो और ऊपर सर्कल बनाओ, और ऊपर इधर से ये सर्कल बनाओ, और इसको ये बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दो। इसका मतलब 1 से लगा के 3 तक सारे नंबर इंक्लूडेड हैं, और इसको सर्कल को डार्क कर दो। अगर लास्ट वाले बिल्कुल एक्सट्रीम नंबर्स, एक्सट्रीम लास्ट नंबर्स इंक्लूडेड हैं तो आप उस सर्कल को डार्क करोगे, और अगर मान लो एक्सक्लूडेड हैं, मान लो कहा जाए हमें क्या चाहिए, 1 से 3 तक सारे नंबर चाहिए, 1 से 3 तक सारे नंबर चाहिए, पर उसमें 1 और 3 ना मिला हो, 1 और 3 इन्वॉल्व ना हो। तो पहले तो इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखोगे, पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट को शायद पैरेंथेसिस कहते हैं। पहले तो ये लिखोगे। अब ये नोटेशन, इतनी नोटेशन क्या शो कर रही है, इट इंक्लूड्स all the real numbers between 1 and 3, 1 and 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स, ठीक है, बट 1 and 3 आर एक्सक्लूडेड, ये इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, नंबर लाइन पे इसको शो करने का तरीका, अब आप ये सर्कल जो ऊपर बनाए इसको डार्क नहीं करेंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ी चीजें और समझते हैं। देखो, जब आपको इंटरवल्स इंक्लूड, मतलब कोई आपने इंटरवल नंबर लाइन से उठा लिया, कोई आपने इंटरवल नंबर लाइन से काट के, ये लो इतनी नंबर लाइन हमने काट के उठाई, तो उसको वहां शो कैसे करोगे कि उसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे। जब आपके जो एक्सट्रीम नंबर्स है वो इन्वॉल्व होंगे तो बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, और जब आपके एक्सट्रीम नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको स्मॉल ब्रैकेट से काम चलाना होगा। ये बात समझ आया। अच्छा, एक चीज और हो जाए, अगर सीन ऐसा हो जाए, क्या है, आपसे क्या है, 1 से 3 तक नंबर चाहिए पर उसमें 1 ना हो, और मतलब 1 हो और 3 ना हो, 1 हो और 3 ना हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल की फॉर्म में, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो आप ऐसे लिख लो 1,3। अब जो चीज इंक्लूडेड नहीं है उसको उधर तरफ स्मॉल ब्रैकेट, और जो चीज इंक्लूडेड है उधर लार्ज ब्रैकेट। इतना बात समझ आया, ठीक है। अच्छा, एक इसकी रिप्रेजेंटेशन और होती है स्मॉल ब्रैकेट्स की। जब चीजें इंक्लूडेड नहीं होती हैं तो कहीं कहीं पे आपको ऐसी रिप्रेजेंटेशन देखने को भी मिल जाती है, उल्टा लार्ज ब्रैकेट। इतना बात समझ आ रहा है, ठीक है। आगे चलें। अब सुनो मेरी बात, अब ध्यान से देखो, पूरी नंबर लाइन किसको शो कर रही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर को शो कर रही है। अब हमने जो छोटा सा हिस्सा उठाया
इस नंबर लाइन से एक छोटा सा हिस्सा काट लिया ये वाला, तो इस पूरी नंबर लाइन का ये वाला हिस्सा सबसेट होगा ना। सबसेट क्या होता है? छोटा हिस्सा। ठीक है, क्या ये पूरी नंबर लाइन के बराबर है? ठीक है, अब बात को समझो, जो जो छोटे छोटे हिस्से कटते हैं वो सारे किसकी कैटेगरी में चले आते हैं? सबसेट्स। तो जो भी इंटरवल्स आएंगे, जो भी इंटरवल्स आएंगे, मैंने कह दिया ये लो, एक इंटरवल ये आ गया, 4 से लगाकर 10 तक के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड हैं। तो ये जो भी इंटरवल्स आएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो सबसेट्स होंगे किसके? रियल नंबर्स के, सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट होंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसकी एक रिप्रेजेंटेशन और होती है एनसीईआरटी में, जो है क्या है, जब नंबर लाइन पे आप ये इंटरवल को शो कर रहे होगे तो एक चीज ध्यान रखना, आप ऐसे भी शो कर सकते हो। कैसे? 1 से लगाकर 3 तक के हमें सारे नंबर्स दिखाने हैं, तो हमने इसको डार्क कर दिया, नंबर लाइन पर ही डार्क कर दिया सर्कल बना के, और बीच में इसको डार्क कर दिया लाइन को। ये बात समझ आया? ऐसे भी शो कर सकते हो, पर इसमें दिक्कत ये होती है कभी कभी ये डार्क हो नहीं पाता सही से, तो एग्जाम में हमको दिखना बंद हो जाता है, तो जब दिखता नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं इस नोटेशन को ज्यादा प्रेफर करता था, ये तरीका है नंबर लाइन पे इंटरवल्स को शो करने का। ठीक है, बाकी ये आपको नोटेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या चीजें चल रही हैं, आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। क्या हमने एक छोटा सा इंटरवल उठाते हैं और वो इंटरवल को शो करने का तरीका ये है, स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, इसका यूज करके हम लोग लिखते हैं चीजें। और वो क्या होता है, जो छोटा इंटरवल होता है वो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब कुछ और अगर एग्जांपल्स आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने कहा कि सारे रियल नंबर्स को लिखो जो -1 से 3 के बीच आ रहे हैं। क्या लिख सकते हो? वैसे तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, सेट आप बना ही नहीं सकते। सेट देखो, सेट ऑफ रियल नंबर्स फ्रॉम -1 to 3 कैसे बनाओगे? सीक्वेंस मिलेगा ही नहीं, एक के बाद अगला नंबर लिखोगे कैसे? तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। कैसे? -1 और 3 इंक्लूडेड हैं, हमें चाहिए -1 से लगाकर 3 तक चाहिए, तो लार्ज ब्रैकेट लगा दो, मिल गया। नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? ऊपर सर्कल बनाओ, बीच में लाइन ज्वाइन कर दो, और सर्कल्स को क्या कर दो? डार्क कर दो। इतना बात समझ आ गया? ठीक है, आपसे कहा गया कि मुझे 3.5 से 5.5 तक के नंबर चाहिए, जहां पर 3.5 इंक्लूडेड ना हो। तो भाई क्या कर दोगे? यहीं पे लिख देते हैं। पहले तो कहां से कहां तक चाहिए? 3.5 से 5.5 तक। ये जगह कौन सी है? 5.5 को शो कर रही है। यहां से यहां तक चाहिए तो मैंने लिख लिया। अब कौन इंक्लूडेड है कौन एक्सक्लूडेड है उसको देखते हैं। कहा 3.5 नहीं चाहिए, 3.5 नहीं चाहिए। जो चीज नहीं चाहिए होती उस तरफ क्या लग जाएगा? एक्सट्रीम पे स्मॉल ब्रैकेट। और जो चीज चाहिए 5.5 चाहिए तो उधर लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, आई होप आपको ये इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए
अब लास्ट के 2 टॉपिक और बचे हैं इसमें, फिर समझ के इसको कंक्लूड कर देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो अभी आपने क्या सीखा कि अगर आपको जैसे कोई चीज इंक्लूडेड जब है, जैसे मैंने कहा 3 से लगाकर 10 तक मुझको सारे रियल नंबर्स चाहिए, 3 से लगाकर 10 तक सारे, तो 3 भी इन्वॉल्व है और 10 भी इन्वॉल्व है। तो जहां पर दोनों ही एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां भी एक्सट्रीम पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या, इस इंटरवल को क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। और जहां पर मान लो हमको क्या चाहिए, 1 से लगाकर 3 तक, जिसमें एक इंक्लूडेड ना हो, ठीक है, एक इंक्लूडेड ना हो, तो ऐसा कुछ सीन बन जाएगा। 3 इंक्लूडेड है पर एक इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, दूसरा केस उठाते हैं, जहां पर एक इंक्लूडेड है पर 3 इंक्लूडेड नहीं है, जहां पर एक इंक्लूडेड है पर 3 इंक्लूडेड नहीं है। फिर एक केस उठाते हैं जहां दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, जहां पर दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं या इंक्लूडेड नहीं है। तो जहां पर एक बार भी किसी इंटरवल में एक बार भी स्मॉल ब्रैकेट यूज हो गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इन सभी इंटरवल्स को क्या बोला जाएगा? ओपन टाइप इंटरवल। ये चीज समझ आ रही है? जहां पे दोनों तरफ एक्सट्रीम नंबर्स इंक्लूडेड होंगे नंबर लाइन के, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। और जहां पर एक भी तरफ कोई भी एक्सट्रीम नंबर एक्सक्लूड हो जाए या स्मॉल ब्रैकेट यूज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। अच्छा, ये बात समझ आया? अच्छा, एक और लास्ट है, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल्स। अब ये जो आ रहे हैं ना इंटरवल्स, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, ये हमने कुछ जुगाड़ करके सेट करी है, मैथमेटिशियंस ने समझने के लिए इसको सेट किया इंटरवल्स की फॉर्म में। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाने को आ जाए, मान लो यही है आपके पास, ये रोस्टर फॉर्म दी गई है पहली, कहा जाए इसी सेट की, भाई ये सबसेट है, ये सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का, ये रियल नंबर्स का सबसेट है, ये ध्यान रखना। अब कहा जाए सबसेट तो मतलब सेट भी है, सबसेट है तो मतलब सेट तो है ही है। अब इसकी कहा जाए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। क्या है भाई सेट बिल्डर फॉर्म? दिस सेट कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट, क्या है भाई? एक्स क्या है? 3 से बड़ा और बराबर और 10 से छोटा और बराबर। ठीक है। और क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r। x क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो सारा इंक्लूड हो गया है, सारा इंक्लूड हो गया, इसमें रियल नंबर वैसे भी इन्वॉल्व है। अच्छा, अब एक और बनाना चाहो, जैसे अभी ये उठा लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपका कवर हो गया। अगर नेचुरल नंबर होता, देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन हाँ अगर ये यहाँ पे रियल नंबर इंक्लूड ना हो रहे होते, कहीं नेचुरल नंबर में शो करने होते, तो हमें फिर बताना पड़ता नेचुरल नंबर है या नहीं है, होल नंबर है या नहीं है। ये अंडरस्टूड है, ये किसको शो कर रहा है? रियल नंबर्स के, 3 से लगाकर 10 तक के बीच के इंक्लूडिंग 3 एंड 10 सारे रियल नंबर्स को शो कर रहा है। अच्छा, इसको अगर दिखाना है तो क्या करोगे? सेट दिस सेट कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट, एक्स क्या है? हाँ, अब ये ओपन है तो इक्वल वाला साइन हट जाएगा, 1 से बड़ा। अच्छा, और कहां तक? देखो 3 पे क्या है? बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो ये इंक्लूडेड है, 3 यहां पे ब्रैकेट की वजह से इंक्लूडेड है, तो बस x जो है 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा और बराबर है। ठीक है, तो आपको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझ आ गया होगा इंटरवल्स के केस में।
ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कैसे डिसाइड करोगे, कौन सा ओपन इंटरवल है कौन सा क्लोज इंटरवल, ये भी आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस के लिए हम लोग 1.3 के सोल्यूशन पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।